नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ की कांस्टेबल, टेक्निकल और ट्रेड्समैन भर्ती 2026 के बारे में। तो चलिए इस सुनहरे अवसर से जुड़ी हर एक जानकारी को बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले तो इस नंबर पर गौर कीजिए, 9195। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। मतलब पूरे भारत के युवाओं के लिए देश सेवा का एक शानदार मौका सामने है। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांट दिया है। हम भर्ती के अवसर से शुरू करके योग्यता, आवेदन प्रक्रिया, चयन के चरण और आखिर में कुछ जरूरी बातों तक जाएंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए सीधे पहले सेक्शन में चलते हैं और देखते हैं कि ये जो लगभग 9,500 पद हैं ये कैसे बटे हुए हैं और इसमें किसके लिए क्या खास है। तो जैसा कि यहाँ दिख रहा है, पुरुषों के लिए बम्पर वैकेंसी है, लेकिन महिलाओं के लिए भी 79 पद आरक्षित हैं। और सबसे अच्छी बात, ये एक स्थायी नौकरी है, मतलब एक सुरक्षित करियर। साथ ही वेतनमान भी लेवल 3 का है, जो कि 21,700 रुपये से शुरू होता है, जो एक बहुत अच्छी शुरुआत मानी जाती है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि इन पदों के लिए कौन-कौन आवेदन कर सकता है। चलिए इसकी योग्यता और उम्र सीमा की शर्तों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। अगर ड्राइवर पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उम्र 21 से 27 साल होनी चाहिए और साथ में हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस भी अनिवार्य है। वहीं बाकी सभी ट्रेड्समैन पदों के लिए उम्र 18 से 23 साल है और 10वीं पास होने के साथ साथ अपने ट्रेड में काम आना चाहिए। तो अपनी योग्यता देखकर ही सही पद चुनें। अच्छा, अगर आप मैकेनिक या पायनियर विंग जैसे किसी खास तकनीकी पद के लिए सोच रहे हैं तो सिर्फ 10वीं पास होना काफ़ी नहीं होगा। इसके लिए आपके पास या तो आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर उस ट्रेड में कम से कम 1 साल का अनुभव। इसलिए फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से ज़रूर पढ़ लें। तो अब जब योग्यता की बात साफ हो गई है तो चलिए आवेदन प्रक्रिया की तरफ बढ़ते हैं, यानी कब, कैसे और कितने पैसों में फॉर्म भरा जाएगा। इन तारीखों को तो कहीं नोट कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। आवेदन 20 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे और 19 मई इसकी आखिरी तारीख है। मैं तो यही कहूँगा कि आखिरी दिन का इंतज़ार बिल्कुल मत कीजिएगा। सर्वर पर लोड बढ़ जाता है और दिक्कतें आ सकती हैं। फीस की बात करें तो ये बहुत ही कम रखी गई है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए सिर्फ 100 रुपये। और अच्छी खबर यह है कि एससी, एसटी, भूतपूर्व सैनिकों और सभी महिला उम्मीदवारों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं है, यानी बिल्कुल फ्री। ठीक है, तो आपका आवेदन जमा हो गया। अब आगे क्या? देखिए, चयन की प्रक्रिया कोई सीधी दौड़ नहीं है, इसमें कई पड़ाव हैं। चलिए इस सफर को समझते हैं। ये स्लाइड पूरी चयन प्रक्रिया का एक रोड मैप है। शुरुआत होगी फिजिकल टेस्ट से, फिर होगी लिखित परीक्षा, उसके बाद आपके ट्रेड का स्किल टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट्स की जांच और आखिर में मेडिकल एग्जामिनेशन। आपको अगले लेवल पर जाने के लिए हर एक पड़ाव को पार करना होगा। चलिए अब जरा इस प्रक्रिया के सबसे अहम पड़ाव यानी कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा पर थोड़ा और फोकस करते हैं, क्योंकि ज्यादातर छटनी यहीं पर होती है। परीक्षा का पैटर्न बहुत ही सीधा और सरल है। 100 सवाल होंगे, 100 नंबर के, और समय मिलेगा पूरे 2 घंटे। 4 विषय हैं: रीजनिंग, जनरल नॉलेज, मैथ्स और भाषा। और हाँ, भाषा में आपको हिंदी या अंग्रेजी में से किसी एक को चुनने का विकल्प मिलेगा। और ये वो बात है जिसे बिल्कुल भी नहीं भूलना है, नेगेटिव मार्किंग। हर गलत जवाब के लिए आपका 1/4 यानी 0.25 नंबर काट लिया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है तुक्का मारने से बचना है। जिसका जवाब पक्का पता हो वही अटेम्प्ट करें। तो चलिए अब आखिर में कुछ जरूरी बातों को फटाफट दोहरा लेते हैं ताकि फॉर्म भरते समय या तैयारी करते समय कोई गलती ना हो। फॉर्म भरने से पहले ये सारे दस्तावेज अपने पास तैयार रखिएगा। आपकी 10वीं की मार्कशीट, कोई तकनीकी सर्टिफिकेट है तो वो, ड्राइविंग लाइसेंस अगर ड्राइवर पोस्ट के लिए है, और जाति प्रमाण पत्र। इससे आखिरी मिनट की भागदौड़ से बच जाएंगे। और ये कुछ ऐसी आम गलतियां हैं जिनसे बचना बहुत ज़रूरी है, जैसे आखिरी तारीख का इंतज़ार करना, फॉर्म में कोई भी जानकारी गलत भर देना या फिर एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग को हल्के में लेना। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से सफलता की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो सारी जानकारी अब आपके सामने है। अंतिम सवाल बस यही है कि क्या ये करियर आपके लक्ष्यों और आपकी योग्यताओं से मेल खाता है। इस पर विचार कीजिए और सही निर्णय लीजिए। आपके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।